नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की 5 बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल, साथ में पेंशन में भी होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही पेंशन को लेकर बड़ी खबर, नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर फूटा कर्मचारी संगठनों का गुस्सा, बोले ये मंजूर नहीं, जल्द बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही बताएंगे यूपीएस कैलकुलेशन, 50,000 रुपये बेसिक सैलरी पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। साथ ही देंगे पेंशन धारकों को 2 बड़ी धमाकेदार तोहफों की जानकारी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य क्या करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। फेस्टिवल सीजन में एक बार फिर से कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा मिलने वाला है। खबर है कि केंद्र सरकार सितंबर में महंगाई भत्ते और महंगा राहत की दरों में संशोधन करने वाली है। इसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो एआईसीपीआई इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में की गई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही कई भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा हुआ था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है। यह बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% डीए और बढ़ सकता है। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। क्योंकि जनवरी से जून 2024 तक एआईसीपीआई इंडेक्स के अंकों पर नजर डालें तो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 141.5 पर पहुंच गया है। ऐसे में 3% की वृद्धि तय है। इसका प्रस्ताव सितंबर महीने में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा। खास बात यह है कि ये नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई का और अगस्त का एरियर भी कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है तो उसे 27,600 रुपये डीए मिलता है। डीए 53% हो जाने के बाद इससे कर्मचारियों को 29,256 रुपये का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अगर 30,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% होने पर उसे 16,900 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। किसी पेंशनधारक की बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है तो 50% के हिसाब से डीआर के तौर पर 12,500 मिलेंगे और डीआर 53% हो जाने पर उसे 13,250 रुपये मिलेंगे। वहीं पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर फूटा कर्मचारी संगठनों का गुस्सा, बोले ये हरगिज मंजूर नहीं, ओपीएस के लिए होगा बड़ा आंदोलन। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही है। इस स्कीम को नाम भी नया दे दिया गया है, मतलब यह नाम ओपीएस और एनपीएस से जुड़ा हुआ है। नई स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। इस स्कीम में 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। यानी किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि ये सरकार कर्मचारी वर्ग के साथ छल कर रही है।
किसी भी सूरत में यूपीएस मंजूर नहीं होगा। वे गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाली के लिए दोबारा से हल्ला बोलने की तैयारी में जुट गए हैं। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन जो ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे थे, वे जल्दी अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कहते हैं कि सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया है। यूपीएस में सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन जो अभी तक 14% था उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। यहाँ तो सब ठीक है, यह बात काबिल तारीफ भी है, लेकिन हमारी मांग रिटायरमेंट पर 50% बेसिक सैलरी और डीए अलाउंस के बराबर थी, न कि कंट्रीब्यूशन घटाने या उसे बढ़ाने की। बताओ डॉक्टर मंजीत पटेल, कर्मचारियों की दूसरी डिमांड ये रही है कि हमारा पैसा रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह हमें वापस कर दिया जाए। सरकार नई व्यवस्था यूपीएस में वह सारा पैसा ले लेगी, यानी कर्मचारियों का 10% भी और खुद का 18.5% भी। पटेल कहते हैं कि हमें अपने वाले कंट्रीब्यूशन में केवल आखिरी के 6 महीने की सैलरी जितनी बनेगी सरकार उतना हमें वापस देगी। ऐसी स्थिति में यूपीएस की बजाय एनपीएस ज़्यादा बढ़िया होगा। हमारा आंदोलन ओपीएस के लिए था। सरकार ने पुरानी पेंशन जैसा कोई भी प्रावधान यूपीएस में शामिल नहीं किया है। इसके लिए कर्मचारी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की एक बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार किस नई स्कीम को लेकर कन्फेडरेशन जल्दी बैठक करेगा और उसमें आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। ये क्लियर है कि कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री मोदी और जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार किया था। वजह, सरकार ने ओपीएस को लेकर कोई भी सकारात्मक बयान नहीं दिया है। सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। नतीजा, सरकार ने ओपीएस पर आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठनों की राय लिए बिना ही यूपीएस को लागू करने की बात कह दी। अब दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यदि सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। यदि यूपीएस में बेसिक का 50% दे सकते हैं तो ओपीएस में भी 50% तो देना ही होता है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। यह जितनी भी योजनाएं लाई जा रही है सभी स्कीम है, तभी तो रोज़ रोज़ बदलना पड़ रहा है। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की, जबकि सच में ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है। देश के करोड़ों कर्मचारियों की मांग केवल ओपीएस ही है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा ओपीएस को बहाल नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से देश भर में बड़ा प्रदर्शन किया जाए। वहीं कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं करना केंद्रीय कर्मचारियों को अखर रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा सही समय पर 8वें पे कमीशन का गठन नहीं किया जाता है तो देश भर में पेन डाउन हड़ताल की तैयारी की जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा था और मांग की थी कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगा रात भी 50% के पार पहुंच गया है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा की जानी जरूरी है। अब केंद्र सरकार के द्वारा कल जो बैठक हुई थी उसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। कर्मचारी संगठनों को आशा थी कि सरकार 8वें पे कमीशन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है या फिर 8वें पे कमीशन के गठन का ऐलान कर सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग का गठन को लेकर किसी प्रकार का जिक्र न करना कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अब आगे की रणनीति तैयार कर ली है और जल्दी सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। ये तभी हो सकती है जब 8वां वेतन आयोग का गठन होगा। जब 8वां वेतन आयोग का गठन होगा तो फिटमेंट फैक्टर बदलेगा। फिटमेंट फैक्टर बदलने से न्यूनतम सैलरी और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जाए। वहीं पर न्यूनतम पेंशन फिलहाल 9,000 है, जिसे बढ़ाकर 17,000
16,300 रुपये किया जाए। इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की ने दोनों मांगों पर मोहर लग सकती है। अब देखने वाली बात क्या है, आने वाले समय में सरकार क्या प्लान कर रही है।